आचार्य कुलदीप कृष्ण जी थे। देवघर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह अभी चल रहा है, तो ये अवसर मिला है कि मैं उनसे बात करूं। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका देवघर में स्वागत है। आप अपनी कथा में भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये जो भूमि है इससे अवगत है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ की भूमि है। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूँ कि आपने बहुत जगह अपने भागवत कथा का पाठ किया है, तो वाचन किया है, तो यहाँ जो आप कर रहे हैं बाबा बैद्यनाथ में, क्या कुछ अलग कुछ आप पा रहे हैं, कुछ अलग अनुभूति हो रही है? सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को राधे राधे कहूँगा और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारी बात को अपने श्रोताओं तक पहुँचा रहे हैं। जैसा कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि यहाँ मैं क्या अलग अनुभव कर पा रहा हूँ। वस्तुतः देखा जाए तो श्रीमद् भागवत अपने आप में ही अद्भुत है। हम जहाँ भी जाते हैं हर जगह का एक अलग अपना अनुभव होता है, परंतु जहाँ पर शिव की उपस्थिति होती है, शिव की उपस्थिति, शिव का अर्थ शास्त्रों में कहा गया है, शिव का अर्थ हुआ कल्याण देने वाला या कल्याण करने वाला। और श्रीमद् भागवत सबसे पहले अमरनाथ की गुफा में देवाधिदेव महादेव ने देवी पार्वती को सुनाई थी अमर कथा के रूप में, और वहीं से ये जो गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ हुई भागवतीय कथा की, तो श्री देवाधिदेव महादेव और देवी पार्वती का वो दिव्य संवाद शुक ने सुना, जो आगे चल के स्वयं शुकदेव भगवान के रूप में इस धराधाम पे वेद व्यास के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने राजा परीक्षित के माध्यम से जनमानस तक श्रीमद् भागवत को पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव श्रीमद् भागवत के आदि गुरु हैं। तो जब आप किसी मास्टर के सानिध्य में आप कुछ बात बोलते हैं या उसी चीज के बारे में कहते हैं या उसी ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं जो ऊर्जा का वो सृजक है, स्रोत है, तो निश्चित ही आप भी या मतलब व्यासपीठ पर बैठने वाला कथा व्यास भी और सुनने वाले सारे श्रोता भी एक अतीव विह्वलातीत आनंद का अनुभव करते हैं। और शायद जो बात हम अन्य कहीं स्थानों पर कहने के लिए हमको बड़ी भूमिकाएं बनानी पड़ती है, तो ऐसे स्थानों पर सीधी बात सीधी कही जा सकती है और श्रोता सनातन का वास्तविक रूप जान सकते हैं और सनातन धर्म का वास्तविक मर्म जान सकते हैं, और जो श्रीमद् भागवत की वास्तविकता है, जो स्वयं महादेव ने प्रकट करी है, वो सीधी उनको जानने में महादेव की ऊर्जा सहायक होती है। तो मैंने यहाँ आकर ये अनुभव किया है कि जब भी मैं व्यासपीठ पर बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मेरे शरीर में प्राण ना हो, और मैंने कई बार जिक्र भी किया है कथाओं में उसका कि जैसे ही मैं देवघर में कथा कहता हूँ या मैं किसी भी ज्योतिर्लिंग में कथा कहता हूँ, तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे शरीर में कुछ एक विशेष शक्ति का प्रवेश हुआ, और मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा। कथा में जो मैंने बातें कही हैं, अगर बाद में आप मेरे से ही पूछो तो मैं नहीं बता पाऊंगा शायद कि ये बात मैंने क्यों कही। एक पराशक्ति प्रवेश करती है और जो जनहित जनमानस के लिए कल्याणकारी होता है वो कहती है, और व्यासपीठ से उतरने के बाद वो लुप्त हो जाती है। अच्छा महाराज जी, आप एकदम युवा हैं, तो आप कितनी उम्र के, कितनी आयु के थे तब से आपने कथा सुनाना शुरू किया, और उसके पहले आपने क्या तैयारी की, किनसे सीखा? वैसे जब मैं 9 वर्ष का था तब मैंने अपना घर से एक तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा वैराग्य लेकर, लेकिन हाँ एक तलाश थी, एक जिज्ञासा थी। हमारे गांव में एक श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान था, वृंदावन से कोई संत पधारे थे, तो उनके श्रीमुख से मैंने एक बात सुनी कि वृंदावन में ठाकुर जी मिलते हैं। मुझे लगा कि ठाकुर जी बैठे होंगे, मैं जाके मिल लूँगा उनसे। तो 8-9 वर्ष की उम्र थी, मैं घर छोड़ करके वृंदावन आ गया
और वृंदावन आकर के मैंने देखा कि जिस तरह से हम परमात्मा को मान रहे थे या जान रहे थे वो कोई व्यक्ति नहीं है। और 2-3 वर्ष की कठिन तलाश जिज्ञासा, क्योंकि ना किसी को जानते थे, ना कोई जेब में पैसा था, ना तो कोई परिचित था, तो एक समाज उस वृंदावन की रज में ही सोना, यमुना जी के जल का पान करना, संतों की उच्छिष्ट प्रसादी, भंडारे की प्रसादी पाना, तो धीरे धीरे मतलब जो घर में सुव्यवस्थाओं में हम रहा करते थे और वो सारी व्यवस्थाओं से एकदम एक विरक्त का जीवन, ऐसा जैसे उपहार में प्रभु ने दे दिया, वो जीते कई सदगुरु, कई महापुरुषों की कृपा हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कथा कहूँगा, कथा करूँगा, लेकिन ऐसी भूमिका बनती चली गई कि धीरे धीरे संतों का संग मिला। और जब संतों का संग मिला तो संतों के अंदर जो था संतों ने दिया। अब संतों की प्रसादी जब हमारे पास आई तो संतों ने आज्ञा दी कि तुम बोलो। संतों की आज्ञा हुई, बोलना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे जिन्होंने सुना उन्होंने और कहा कि और बोलो, और ये जिज्ञासा और प्रज्ञा की परंपरा चलती रही और धीरे धीरे करके आज मैं यहाँ तक आया। और विशेषतः मैं बताऊंगा, हमारे साथ बैठे हैं शिवदयाल केडिया जी। मेरी शायद 11-12 वर्ष की उम्र रही होगी, तो ये वृंदावन पधारे, मैं परिक्रमा लगा रहा था, तो केडिया जी से मुलाकात हुई, तो कुछ चर्चा हुई, भगवत चर्चा। जैसे मैंने कहा कि संतों की आज्ञा थी बोलो, तो जो जाना था, जो अनुभव किया था, वो ही बोलता था। तो इनको काफ़ी चीज़ें अनुभूत हुई, इनको शायद लगा कि इसकी आवश्यकता हमारे झारखंड के लोगों को भी है। तो सबसे पहले झारखंड की धरा पर मुझे लाने वाले ये थे। इनके माध्यम से मैं झारखंड में आया और सबसे पहले छोटा सा गांव अगोइया बांध है, वहाँ पर इन्होंने कथा करवाई। और वहाँ पर ऐसा, क्योंकि देखिए मैं कथा इसलिए नहीं कर रहा था कि कुछ चाहिए, कथा इसलिए कर रहा था क्योंकि एक तलाश थी और उस तलाश में जो पाया था, जो अनुभव किया था, ऐसा लग रहा था कि और जो तलाश में हैं उन्हें मार्ग मिल सके, इसलिए अपना अनुभव बांटूं। तो समय का पता नहीं लगता था, एक समाधि सी लग जाती थी। शाम को 6 बजे कथा शुरू हो रही है तो सवेरे 6 बजे तक चल रही है 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे। तो इस प्रकार से यात्रा धीरे धीरे चलती रही और आज बाबा ने अपने धाम पे बुलाया। तो 2 प्रक्रिया हो गई। पहली प्रक्रिया थी कि आप सीख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, जी, और एक आपके अंदर एक जिज्ञासा थी जानने की, जी। और उसके बाद एक दूसरी प्रक्रिया शुरू हुई सुनाने की। आपने जो कुछ सीखा, चिंतन मनन किया, जो गुरुओं ने दिया, तो दोनों के बीच का जो आनंद, पहला आनंद, फिर व्यास पीठ पर बैठकर जब आप कथा वाचन बने लोगों को सुना रहे, तो दोनों का आनंद में क्या अंदर था? देखिए, जब आप जिज्ञासु होते हैं जी, तो आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आपको एक ऐसी हालत हो जाती है कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे किसी को पता है कि सामने गेट है, लेकिन फिर भी वो उस द्वार से निकल नहीं पा रहा है। किसी को पता है कि सामने कुआं है, फिर भी वह उससे जल पी नहीं पा रहा है। पता है कि सामने थाली है, फिर भी वो भोजन कर नहीं पा रहा है। तो आप उसकी पीड़ा समझ सकते हैं, आप उसका दर्द समझ सकते हैं, आप उसकी घबराहट समझ सकते हैं। ये जो संसार है और इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, संसार की व्यवस्था के अनुरूप यदि आप आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं, आप जिज्ञासा करें कि आपको डांसर बनना है, आप जिज्ञासा करें आपको एक्टर बनना है, आप जिज्ञासा करें कि आपको IAS IPS बनना है, तो शायद बहुत सारे लोग आपकी सहायता कर जाएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, बहुत सारे आपके मेंटोर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये भाव आ जाए कि आपको इस भवसागर से पार जाना है, आपको ये भाव आ जाए कि आपको परमात्मा को पाना है, तो कोई अनुभव गम्य आपको नहीं मिलेगा, कोई भी आपका सहयोगी नहीं मिलेगा, कोई भी आपका हमसफर नहीं मिलेगा। आपको अकेले ही ये रास्ता तय करना पड़ेगा। और जब हम अकेले ये रास्ता तय करने की ठान लेते हैं, वहाँ से यात्रा शुरू होती है। और धीरे धीरे 2 स्थितियाँ होती हैं, एक सोई हुई अवस्था और एक जागी हुई अवस्था। जब जिज्ञासु के मन में ये भाव आता है कि मुझे परमात्मा को जानना है, तब वो प्रश्न से शुरू करता है और धीरे धीरे जिंदगी उसको
उसके लक्ष्य के करीब जैसे 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 ले जाती है, जिस मन में प्रश्न उठ रहे थे अपने आप ही गुरु कृपा से, संत कृपा से, साधु कृपा से, भक्तों की कृपा से, उस ब्रह्म की कृपा से, उस ईश्वर की कृपा से वो सारे प्रश्न उत्तर में बदलने लग जाते हैं स्वतः ही। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, जैसे जैसे आप अपने प्रति जागेंगे, जैसे जैसे आप परमात्मा के प्रति जागेंगे, जो प्रश्न उठ रहे थे वो उत्तर बनने लग जाते हैं। तो निश्चित ही मैं बहुत काल तक शायद मैं मौन था, मैं बोल नहीं पाया, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जाना है मैंने वो इतना सरल है, इतना सहज है कि अगर मैं किसी से कहूँगा तो वो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि हमने परमात्मा की एक छवि बना रखी है, परमात्मा को पाने का अपने मन में एक फैंटेसी बना रखी है। अगर उसके अनुरूप हमें परमात्मा मिल रहा है तो हमको लगता है वेरी गुड, लेकिन उसके विपरीत बात होती है तो लगता है कि गड़बड़ है। तो जो प्रश्न के साथ, जिस जिज्ञासा के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई थी, तो धीरे 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 वो ही सारे प्रश्न उत्तर में बदलने लगे और जो उत्तर आया वो मैंने बोलना शुरू कर दिया। आपके मन में प्रश्न उठते थे तो उसके उत्तर मिल रहे होंगे, लेकिन अब आपके सामने जो श्रोता है, श्रवण कर रहे हैं, उनके मन में प्रश्न आ रहे, तो एक तो अब उनके प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, तो दोनों में क्या आश्वासन? मैं अपना ही रूप देखता हूँ उनके अंदर। मैं कभी भी, कोई भी श्रोता अगर आता है मेरे सामने और जिज्ञासु प्रश्न करता है, चाहे वो प्रश्न संसार से जुड़ा हुआ हो या प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, देखिए ये बात हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारा जन्म वासना के द्वारा हुआ है, और हमारे माता पिता के हृदय में अगर वासना न होती तो शायद हमारा जन्म ना होता। तो संसार वासनामय है और हर भक्त की शुरुआत वहीं से होती है, और हर भक्त का प्रश्न संसारी ही होता है। लेकिन जैसे जैसे वो संसारी प्रश्नों को समझने लग जाता है, उन्हें जीने लग जाता है, तो वो प्रश्न उसके संसार से संसारातीत होने लग जाते हैं, भवातीत होने लग जाते हैं, भावातीत होने लग जाते हैं, त्रिगुणातीत होने लग जाते हैं। तो जो मेरे पास प्रश्न करता है संसार का, मुझे पता है कि जब तक ये थकेगा नहीं संसार का, मैं अगर सीधा सीधा सा अगर इससे मैं बात करने लग जाऊंगा जो मेरे गहरे अनुभव की बात है तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर इसके सांसारिक प्रश्नों का ही मैं उत्तर देना शुरू करूं तो धीरे 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 हर प्रश्न का अंत परमात्मा ही है, जैसे कि हर नदी का अंत सागर है। महाराज जी, आज जो है, आज ये भौतिक युग है, तरह तरह के उपकरण आ गए हैं, उपकरणों में घिरे हैं लोग, तरह तरह के मनोरंजन के साधन हैं, और एक हो है आगे बढ़ने की हो है, पैसा कमाने के लिए। तो इस दौर में, इस युग में श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, क्या इसके उपाय है? श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने एक सुंदर बात, मन एवं मनुष्य बद्ध मोक्ष, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और उसकी मुक्ति का कारण है। अब हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपका प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, उसको बहुत सरलता से जवाब देने का प्रयास करेगा। देखिए, आज जो भी समाज है, या कल जो समाज था, या आने वाले समय में जो समाज होगा, वो मनुष्य के मन का ही विस्तार है। ठीक है, अब मनुष्य का मन जिस स्तर का होगा वैसा ही समाज परिवर्तित होता चला जाएगा। अब हमको समझने वाली बात यह है कि मनुष्य का मन बनता कैसे है। मनुष्य का मन बनने के विचारों के संग्रह को मन कहते हैं। विचार जो भी बनते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वार से मिलने वाली सूचना के अनुरूप ही बनते हैं। हमारे मन बनने के 5 दरवाजे, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 दरवाजे हैं। इन 5 दरवाजों से हम जो भी जानकारी, इंफॉर्मेशन अपने भीतर अवचेतन में भेजेंगे वही हमारा मन बनता है। तो यदि हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ उपभोग और वासना की वस्तुएं ही देखना पसंद करेंगी तो निश्चित ही मन वासना से घिरेगा। कानों का संग अगर सिर्फ वासना जनित शब्दों से ही है तो मन वासना से परिपूर्ण रहेगा।
जिह्वा ने सिर्फ तरह तरह के चटक मटक स्वाद में ही स्थिरता जानी है तो मन में उन स्वादों के प्रति वासना ही रहेगा। स्पर्श ने अगर अपने आप को सुख पहुंचाने की ही कला जानी है तो मन वासना से परिपूरित ही रहेगा। अगर यहाँ पर अध्यात्म का काम क्या है, सदगुरु का काम क्या है, संतों का काम क्या है, संत बस इन दरवाजों पर एक एक द्वारपाल बिठा देते हैं। आंखों के आगे भगवान के रूप का द्वारपाल, कानों के आगे भगवान के कथा का द्वारपाल, जिह्वा में भगवान को अर्पित की हुई प्रसादी का द्वारपाल, स्पर्श में गुरु गोविंद की सेवा का द्वारपाल, अष्टयाम सेवा का द्वारपाल। इससे क्या होता है, अब आंखें प्रभु को देख रही हैं, ठीक है, तो अंदर विचार परमात्मा के जा रहे हैं, कान कथा सुन रहे हैं तो अंदर विचार परमात्मा के जा रहे हैं, जिह्वा स्वाद भोग का ले रही है, तो चाहे वो मीठा हो, चाहे खट्टा हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो प्रसाद है, भाव प्रसाद का जा रहा है। स्पर्श कैसा भी हो रहा हो, सॉफ्ट हो, हार्ड हो, लेकिन गुरु और गोविंद के स्पर्श का भाव है, तो अंदर मन में गुरु और गोविंद यानी परमात्मा की ही बात जा रही। तो समाज ना गंदा होता, समाज ना अच्छा होता, मन ना गंदा होता, मन ना अच्छा होता। अपनी इंद्रियों को तुम जैसी संगत में रखोगे वैसा तुम्हारा मन हो जाएगा, और जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा ही तुम्हारा संसार होगा। सीधी सीधी सी बात है। तो श्रीमद् भागवत का रोल ये है कि श्रीमद् भागवत व्यक्ति के मन को बदल देती है, व्यक्ति के विचारों को ऊर्ध्वगामी कर देती है, मनुष्य की चेतना को, जो पशुवत चेतना होती है, क्योंकि संगति पशुओं की है ना, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमने कहते हैं ना 84 लाख योनियों में पेड़ पौधे स्थावर जंगम उद्भिज स्वेदज अंडज जरायुज, इतनी बार हमने इन पशुओं की योनियों से होकर के आए हैं कि अभी भी मन की आदत पशुवत ही है। तो क्या होता है कि जब संग संतों का मिलता है, संग परमात्मा का मिलता है, तो जो पशुवत आचरण के संस्कार मन में पड़े हुए हैं वो परिवर्तित होकर के भगवदीय हो जाते हैं, भागवदीय हो जाते हैं। और जो मनुष्य, जैसे कि कितने सारे उदाहरण आते हैं, अंगुलीमाल, उसका काम क्या था कि जो भी आता था उसकी अंगुलियां काट करके माला बना दिया करता था। रत्नाकर नाम के डाकू, रत्नाकर जैसा डाकू भी अगर संत का संग पा जाए तो वाल्मीकि जैसा ऋषि बन सकता है, ये बताती है भागवत। अंगुलीमाल जैसा डाकू भी अगर किसी बुद्ध संत की शरण में आ जाए तो वो भी महान बौद्ध बन सकता है, महान बुद्ध बन सकता है, महान ज्ञानी बन सकता है, भगवान को जानने वाला, ईश्वर तत्व की जिज्ञासा पूर्ण करने की क्षमता वाला महापुरुष बन सकता है। यह है संतों का संग का प्रमाण, यह है भागवत की कथा का प्रमाण। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि भले ही आपको जो भी बनना है, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आप कुछ भी बने, कुछ बने अथवा ना बने, पर एक चीज आपको अवश्य ही बनना चाहिए और वो है मनुष्य। और आपको मनुष्य बनना सिर्फ और सिर्फ कोई सदगुरु ही सिखा सकता है, मनुष्य कोई आपको सत्पुरुष का संग ही सिखा सकता है, जो स्वयं जिसके अंदर मनुष्यत्व हो, सत्यत्व हो, वही तो आपको सत्यत्व प्रदान कर सकता है। जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है। तो इसलिए भागवत एक संगति है जो हमको असामाजिकता से सामाजिकता की ओर, अधार्मिकता से सच्ची धार्मिकता की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अप्रतिष्ठा से परम प्रतिष्ठा की ओर लेकर के जाती है। अब यहाँ की कथा की बात करें तो यहाँ का आयोजन, यहाँ का जो महिला मंडल है वह कर रहे हैं। तो आपने कल कहा भी कि आप पहली बार जो महिलाओं, सिर्फ महिलाओं, मुख्यतः महिलाओं के बीच ये कथा आप सुना रहे थे, तो क्या मतलब अंदर आपने बताया, लेकिन हमारे श्रोताओं को बताइए क्या अंदर इसको किस रूप में आप देखते हैं? हमारे सनातन धर्म में स्त्री को शक्ति कहा गया है। अगर शक्ति ना हो, आंख है मान लीजिए, अब आंखों में देखने की शक्ति ना हो तो आंख क्या देख पाएगी, किस काम की? कान है, कान में सुनने की शक्ति ना हो तो कान किस काम की? जिह्वा है, उसमें स्वाद की शक्ति ना हो तो जिह्वा किस काम की? शरीर है, प्राणों की शक्ति न हो तो ये शरीर किस काम का? तो नारी शक्ति है,
इसलिए हमारे सनातन धर्म ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान है वहां देवीय शक्तियां स्वतः ही निवास करती है। यहां सबसे बड़ा इस बात का उदाहरण है, जिस ऐसे बहुत सारे हमारे शिष्य हैं और बहुत सारे प्रेमी हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और सालों से सोच रहे हैं महाराज जी कथा करने का बड़ा भाव है, कथा करवाना है, पैसे की कमी नहीं है, व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, लेकिन जो शक्ति चाहिए ना, जो प्राण शक्ति चाहिए ना, जो ऊर्जा शक्ति चाहिए ना, वो एक नारी के ही भीतर हो सकती है, पैसे से नहीं आती शक्ति। तो मैंने यहाँ देखा हमारे साथ हमारी परम प्रिय शिष्य श्रीमती सरला जी हैं और ये इनका शुभ संकल्प था कि इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है और इन्होंने देवघर की सारी महिलाओं को एकत्रित करके और ऐसा संगठन बनाया कि मुझे लग रहा है एक भी पुरुष इसमें सम्मिलित नहीं है, मात्र महिलाओं ने मिलकर के ऐसा इतिहास रच दिया जो शायद किसी पुरुषों के लिए भी असंभव है। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए और जिस घर में नारी खिलखिलाती है उस घर में लक्ष्मी ताता थैया करती है और जिस घर में नारी दुखी होती है, नारी के अश्रु गिरते हैं, वहां ही म्लेच्छता, शूद्रता, दरिद्रता निवास करती है। अस्तु यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अच्छा, हमारे देश में कथावाचकों की एक लंबी फहरिस्त सूची है जी और उनकी अपनी शैली है। हाँ जी, आपकी अपनी शैली। आपने कहा कि मैं अपनी कथा में, अपने वाचन में कभी भी चुटकुले लतीफे नहीं सुनाता। तो आपको क्या लगता है कि क्यों लोग उनका इस्तेमाल करते हैं जो करते हैं और आप क्यों नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि आपकी बात जो है सीधे ही पहुंचेगी? देखिए मेरा एक भाव है, अगर संत मनोरंजन करने लग जाएंगे तो ये एक्टर क्या करेंगे? भाई जिसका जो काम है उसे करने दो। संतों का काम मनोरंजन करना नहीं है, संतों का काम मनोमंथन करना है। संत से मिलने के बाद ऐसा आप नहीं कह सकते कि बड़ा मजा आया। संत से मिलने के बाद आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि जीवन धन्य हो गया। मजा नहीं आया, धन्य हो गए। धन्यता का भाव अगर आपके भीतर आया तो आप संत से जुड़े। कृतार्थता का भाव अगर आया तो आप सत्संग में गए। अहो भाव अगर मन में जागा तो आपने वास्तविकता में परमात्मा को छुआ। और अगर भैया नृत्य ही करना है, नाचना ही है, तो किसी भी नर्तकी को बुलाओ और आनंद लो। अगर आपको ठहाके ही लगाने हैं तो कपिल शर्मा का शो देखो। मुझे नहीं लगता है कि सत्संग में इसकी आवश्यकता है। सत्संग का सीधा सीधा सा मतलब होता है सत्य का संग। सत्य यानी परमात्मा। परमात्मा की जो संगति का, परमात्मा के होने का, परमात्मा के स्पर्श का, परमात्मा के आभामंडल का जो अनुभव करा दे, परमात्मा की संगता का, परमात्मा से जो तुम्हारा हाथ पकड़ा दे, वही सत्संग है। ये हमारी समय सीमा है, इसलिए एक आखिरी प्रश्न करते हैं। जो आप कहना चाहते हैं, मैंने जो कह रहे हैं और लोग लेकिन ग्रहण कितना ग्रहण कर रहे हैं, फिर इसमें निरंतरता कितनी आवश्यक है और कितने लोग बहुत जगह आप जाते हैं तो निरंतर लोग सुने, इसलिए आप क्या कहें? देखिए मैं इस बात पे बिल्कुल भी जोर नहीं देता कि निरंतर सुने। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि जो सुना है उसको निरंतर चिंतन करें, निरंतर उसे गुने। आपने एक बार कथा सुनी है, पर्याप्त है जीवन के लिए। परीक्षित ने एक बार कथा सुनी, पर्याप्त था। नारद जी ने एक बार कथा सुनी, पर्याप्त था। ठीक है, तो सत्संग तो एक ही बार का पर्याप्त है, लेकिन बार बार की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम सुनने के बाद भी गुनते नहीं हैं, सुनने के बाद भी उसका चिंतन नहीं करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बड़े सुंदर सुंदर संत हुए, परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, और एक से एक बढ़ करके श्री परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, ऐसे महापुरुष संत हुए। डोंगरे जी महाराज को आप देखिए, क्या कभी वो नाच कूद और इस प्रकार से
चुटकुले सुनाना और ये सारी चीजें, दृष्टांत देना चाहिए ऐसा जिससे विषय वस्तु स्पष्ट हो, बात स्पष्ट हो। चुटकुले ऐसे नहीं सुनाना चाहिए कि सिर्फ यजमान प्रसन्न हो। तो मेरा भाव ये है कि निरंतर श्रवण की आवश्यकता नहीं है, निरंतर चिंतन की आवश्यकता है। अगर निरंतर चिंतन होगा तो सुना हुआ आपके जीवन को धन्य कर देगा। अगर चिंतन नहीं है तो सुना कितना भी सुन लो व्यर्थ है, बातें हैं, बातों का क्या। एक बड़ा सुंदर सा भाव है मेरे मन में आ रहा है, मैं जाते जाते आपके श्रोताओं को कहना चाहूंगा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। अगर मन की तरंग मार ली तो हो गया भजन, अगर आदत बुरी अच्छी आदतों में परिवर्तित हो गई तो बस हो गया भजन। हर सत्संग का, हर भजन का इतना ही भाव है, हर संत का इतना ही कहना है कि आपकी आदतें मंगलमय हो, आपकी आदतें आपके परिवार के, समाज के लिए कल्याणकारक हो, आपकी विचारधारा आपके और इस संपूर्ण चराचर के, आपके देश के, आपके धर्म के लिए उपयोगी हो, तभी आपका जीवन धन्य है। यदि आपने अपनी मृत्यु से पहले ये कर लिया तो शायद ये मनुष्य देह धारण करना धन्य है। अन्यथा पशु पक्षी भी पैदा होते हैं, वो भी बच्चे करते हैं, वो भी जीते हैं, और एक दिन वही मर जाते हैं। तो आप में और उन पशुओं में क्या भिन्नता है? अभी मैं आपसे बातें करवा रहा था, उनकी बातें हम सुन रहे थे, उनसे बातचीत में कर रहा था। आचार्य कुलदीप कृष्ण जी जो कि वृंदावन से देवघर पधारे हैं, तो इसी के साथ इस बातचीत का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। फिर हम एक नए मेहमान के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपने विदा दें। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।